सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके सामने होगा जलेबी बनाने वाला हलवाई डॉक्टर कमर चीमा। और आप जानते हैं ये चीमा भारत से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, हर बात में भारत को याद करता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इस वीडियो को भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। एक भी ईसाई पाकिस्तान के अंदर अगर उसकी प्रॉपर्टी, उसका रिलीजन, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज इक्वली रॉन्ग इफ इट इज बीइंग डन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन इफ इट इज इंडिया। तो ये बात कहना बंद करें कि जी पाक आप जला देते हैं, आप जला देते हैं। तो आप ये सिलेक्टिव सच बोलने की कोशिश कर रही हैं। नहीं तो मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, आप बीच में इंडिया का सीट के ले आएंगे। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान में चर्च जलाए गए, पंजाब में 20-22 चर्च जलाए गए थे 2-3 साल पहले। आप कहेंगे नहीं उनके भी जला दिए थे। मतलब ये क्या बात हुई? दूसरे के पाप गिनाने से आपके पाप खत्म हो जाएंगे क्या? दरअसल बात ये है कि आप दो मुल्कों की बात कर रही हैं ना, तो आपको ये तो कहना चाहिए ना, फिर दोनों मुल्कों में चर्च को जलाया जाता है, फिर आप एक का क्यों नाम लेती हैं? या तो आप सिर्फ पाकिस्तान, मेरी बात तो सुने ना, आप वहां की बात तो कर रही हैं, वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से लोग वहां जाएं, तो आप फिर पूरी सच्ची बात करें ना। आप आधी बात क्यों करती हैं? जब आप बात दो मुल्कों की कर रही हैं तो आप बताएं ना कि वहां पे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जो कोशिशें की जा रही हैं और उसके ऊपर मस्जिदों को जो गिराया जा रहा है, उसके ऊपर तो आप नहीं बोली। तो सर मेरा वो टॉपिक ही नहीं है। मेरा टॉपिक करतारपुर है। मैं अब बैठ के बांग्लादेश और अफगानिस्तान और भारत और सब जगह के आपको पूरी हिस्ट्री बताऊं कि कहाँ पे क्या हुआ है, उसके बाद आप मुझे जवाब देंगे। मतलब कमाल कर रहे हैं आप सर। 20 मिनट के शो में जो है मैं आपको 15 मिनट से हिस्ट्री पढ़ाऊं, उसके बाद बताऊं ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, उसके बाद कहूँ हाँ जी अब हमारे आप बताइए हमारे यहाँ भी हो गया, तो आपको बताया जाएगा। सर थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं सर, आप जैसे बंदे को क्या जरूरत है मुझे डिटेल बताने की? मैं यही तो कह रहा हूँ। दरअसल ये ना व्हाट्सएप पे सारी बात, इतनी लंबी हिस्ट्री आपको नहीं मिली होगी। हाँ, और आज मुझे आप व्हाट्सएप बता रहे हैं और आज आप कर्नल शैलेंद्र को बैठ के बता रहे थे कि ये फोन जो होता है ना इसमें बहुत कुछ होता है, इस फोन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उस फोन में ऐसा क्या था जो आप उन्हें बता रहे थे और मुझे आप व्हाट्सएप का ताना देते रहते हैं? मैंने आपको कब कहा है व्हाट्सएप का? हाँ अभी आपने लिया, अभी आपने बोला। आपका कब नाम लेके कहा है कि आप व्हाट्सएप जो की बात, मैंने आपका नाम सर लेके कहते ही रहते हैं सर, अब ऐसी कौन सी बात है सर? चले मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तो हूँ ना आपकी तरह, वो जो खलाई यूनिवर्सिटी एक जहन में आपने बना रखी है, वहां से तो नहीं पढ़ी। लेकिन मुझे ये बताइए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की है मैंने कब? मेरा एक क्लिप निकालें, स्टेटमेंट दें। मैं निकाल दूंगी सर, मैं निकाल दूंगी, बेफिक्र है सर, क्लिप निकाल दूंगी। मुझे भी अगर मैं इतने जबरदस्त क्लिप निकालूंगी आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि बात वहीं आके फिर रुक जाती है कि हमें सर इतना क्या हमें इंटरेस्ट है कि अगर सिख कम्युनिटी नहीं आ रही तो वो परेशान होंगे, वो अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे। हम यहाँ पे किस लिए लड़ रहे थे कि जी क्यों नहीं आने दे रहे, क्यों नहीं आने दे रहे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर सिख नहीं आना चाहते तो वो उनकी अपनी पर्सनल प्रेरोगेटिव है और उनको अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहिए। पाकिस्तान ने तो कोई बंद नहीं किया हुआ, तो वो खुला लेंगे। सिखों ने खुलाना है। पहले भी उन्होंने, मोदी साहब ने 12 करोड़ सिखों के वो वोट के लिए और वो सारा था, अभी भी उनके लिए वो करेंगे। उनको मजबूरी है, उन्होंने करनी करना। बिल्कुल सर, हमारे तो खैर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हमें ऊपर वाले ने इन मजबूरियों से बचा के रखा है, इसलिए कि माइनॉरिटी हमने कोई छोड़ी ही नहीं है जिसके आगे जाकर हमें कहना पड़े कि आपके वोटों की जरूरत है। क्योंकि हमने तो अपनी माइनॉरिटी को आपको पता ही है किस तरह से कन्वर्ट किया है कि वो बेचारे बचे ही नहीं के जिससे। और वैसे भी सर हमारे यहाँ कौन सा इलेक्शन होता है आपको तो पता ही है, किस तरह से इलेक्शंस होते हैं और किस तरह से गवर्नमेंट्स बनती है और लाई ले जाई जाती है। मैं बार बार आपको क्या बताऊं। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ ड्रोन आ रहे हैं पाकिस्तान साइड से और अमेरिकन ड्रोन आ रहे हैं, कि हमने फिर अमेरिका को स्पेस देने की कुछ कोशिश की है या आपको लगता है कि नहीं इल्जाम लगाया जा रहा है? देखें डॉक्टर साहब, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी अफगान तालिबान कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ड्रोन, पाकिस्तान से कहाँ से आएंगे भाई? अमेरिका के ड्रोन, अमेरिका की कोई बेस पाकिस्तान में नहीं है और उनके पास इतने बड़े ड्रोन्स हैं भाई, वो पूरे खित्ते में उड़ाते रहते हैं। उनको जो मर्जी ढूंढना है वो ढूंढ लेते हैं, उन्होंने कौन सा मुश्किल काम है। तो इस चीज को छोड़ दें कि ये को पाकिस्तान इसमें क्यों मदद करेगा या क्या होगा।
वो तो तालिबान ने कोई बात की कि जी आप अमेरिका को कहें कि जी वो आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल ना करे। भाई हम थर्ड पार्टी है, हम उस थर्ड पार्टी को क्या कहें कि जी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल ना करें। एक ड्रोन उड़ते ही 30,000 फुट पे है, तो हम उसको कैसे किसी मुल्क का ड्रोन, और पता भी नहीं हमें, तो हमारे ऊपर कोई आएगा तो पता चलेगा ना। और वैसे भी पाकिस्तान कैसे अलाउ कर सकता है किसी अमेरिकी ड्रोन को या किसी भी ड्रोन को? हम तो इंडियन ड्रोन हो कोई भी, हम तो अलाउ नहीं करते। सर एक लेकिन मिनट ये सर ये पॉलिटिकल सीरियस शो है, प्लीज इसमें जोक करने से थोड़ा सा परहेज करें। अच्छा चले, आपकी मर्जी, आप इसको जोक सर मतलब हमने 20 साल अमेरिका को स्पेस दी, यहाँ से डॉलर पकड़ के सारी दुनिया जानती है, और आप कह रहे हैं हम किस अमेरिका को इजाजत दे देंगे कि वो चला जाए यहाँ से अब ड्रोन्स लेकर। दरअसल ये आपको थोड़ी हिस्ट्री का नहीं पता, मैं ओ फिर बता देता। हमारा उस वक्त इंडिया और अमेरिका का और हमारे एग्रीमेंट थे, ठीक है, और वो एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुके हैं। ये आपको इस चीज का पता होना चाहिए। अगर अमेरिका की उस वक्त जब यहाँ पे बेसिस थी या वो अमेरिकन हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करते थे, तो दैट वाज अंडर द एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट एक्सपायर है और हमने उसको एक्सपैंड नहीं किया। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब, आपके फेवरेट जो हैं, उनसे सवाल किया गया कि जी आप पाकिस्तान को अमेरिका को एयर बेसिस देंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने तो अपनी पूरी पॉलिटिक्स उसके ऊपर की ना। तो इसको इस अंदाज से देखें, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट में आप बहुत सारी चीजें, आपको पता है हम अभी भी अमेरिका के नॉन नेटो अलाय हैं और पहले भी रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमारे एग्रीमेंट की पोजीशन डिफरेंट थी। तो इसको इस एंगल से डॉक्टर साहब देखें प्लीज। तो सर आपको लगता है कि अगर अमेरिका कहेगा कि जी हम यहाँ से ड्रोन ले जाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे नहीं पहले एग्रीमेंट करो फिर जाओगे? मतलब आपको लगता है हम इतने मजबूत हैं, हमारी इतनी हैसियत है कि हम अमेरिका को कोई जवाब दे सके? दरअसल आपको पता नहीं स्टेट क्राफ्ट कैसे होती है। दुनिया का कोई छोटे से छोटा और कमजोर से कमजोर मुल्क भी हो ना, तो उसके साथ भी आपको एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, चीजें करनी पड़ती हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो सर वो ठीक। एग्रीमेंट हुआ या नहीं आपको क्या पता? इसलिए कि आपके तो फील्ड मार्शल 2-3 बार जो खाना खाकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एक फोटो तक बाहर नहीं आई कि पता लगे कि अंदर क्या बात हो रही थी या कहाँ बैठे थे, क्या खिला रहे थे। वो हॉट डॉग्स, जैसे मैं अक्सर गरम कुत्ते कहती हूँ, या क्या अंग्रेज खाते हैं सर, वो खिलाया, या कोई उन्होंने नान छोले खिलाए या समोसा खिलाए? सर कोई बात तो बाहर आई नहीं आज तक कि क्या बात दरअसल की है, सिवाय वो ब्रीफकेस लेके जो वो रियल अर्थ मिनरल सेल कर रहे थे, उसके अलावा तो सर किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। डॉक्टर साहब दरअसल आप पढ़ती नहीं है। जब आपको सही बात याद है। होगी ट्रंप साहब और फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त एक स्टेटमेंट जारी हुई थी व्हाइट हाउस से। उन्होंने कहा था कि हमने जो हलाल मीट है उस सॉरी हलाल फूड जो है वो सर्व की गई थी, और बाकी जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात थे और उसके ऊपर एक जनरल स्टेटमेंट जो है वो दी गई थी। तो इस चीज़ को ये जहन में रखें कि वो सारा कुछ जो है उन्होंने उस वक्त एक्सप्लेन किया था, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ने की आदत नहीं होती, हाँ और बिल्कुल। सुने तो सही ना, आप बुरी लगी होगी बात आपको, नहीं हमें नहीं। पढ़ने की आदत नहीं होती। आपने हॉट डॉग का या जो भी आप कहना चाहती हैं आप तो कहें। सर हॉट डॉग भी तो हलाल होता है, आपसे किसने कहा? मैंने तो देखा है, पाकिस्तान में लोगों को खाते हुए देखा है। सर मेरी बात तो सुन लेना मैडम, वो आप जो मर्जी कहें, दैट इज योर राइट। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो उस वक्त व्हाइट हाउस ने उस पर स्टेटमेंट जारी कर दी थी कि इन्होंने क्या बात हुई है और किस तरह की खाना शाना खाया, तो दैट्स इट। सर आप यकीन परेशान। करें मेरा बस चले, मैं आपको 5 मेडल और दे दूं आपकी इस बात पे, लेकिन सर बात सारी ये कि ऐसा नहीं है, कोई प्रॉपर तरीके के स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो इसी तरीके से अगर कोई एग्रीमेंट हुआ होगा या कोई बातचीत हुई होगी, तो फिर कैसे पता लगेगा? आप ये बताइए, अफगानिस्तान वाले झूठ बोल रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ ड्रोन आए, आप फिर कहिए कि हाँ वो झूठ कह रहे हैं। आपके भी ना, मुझे वैसे आप पे हंसी आ रही है वैसे, अब तो ना, हंस अब लीजिए तो हंस लीजिए सुने हंस मैंने, लीजिए सर, आप हंस लीजिए, क्योंकि कई बार आपको रोना भी आ जाता है मेरी बात पे, तो आप नहीं हंस सकते हैं। मैं वो देखें, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब आरजू काजमी भी ये दिन आ गए हैं कि वो तालिबान की बात भी मानती हैं। तो चलो ठीक है, मतलब अगर आपके इतने बुरे दिन आ गए हैं तो बस ठीक है, एंजॉय योर लाइफ। सर अगर आप बुरे दिन तो पाकिस्तान के उस वक्त भी आए थे जिस वक्त तालिबान की हुकूमत बनवाई थी। आपके यहाँ से फैज हमीद साहब और जितने लोग हैं, ये जा जाकर वहां पे गवर्नमेंट बनवा रहे थे, अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट को हटा के, और कह रहे थे कि जी हम इनकलाब लाए हैं, हमने ये चेंज लाया है, और अब तालिबान की हुकूमत जो है वो हमें कश्मीर लेकर देगी। आप तो बहुत सर खुश हो रहे थे और बड़ी वाह वाह हो रही थी, और कहा जा रहा था कि जी ये गवर्नमेंट तो हम लाए हैं तालिबान की, और ये हमारा 5वां सूबा बनेगा। तो सर इतना तो आपको भी याद होना चाहिए, बादाम खाया करें। दोस्तों मैंने कहा था ना, ये चीमा भारत से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है।
जागते सोते खाते पीते इसको बस सपनों से लेके हकीकत में भारत ही याद आता है। और मैं चीमा तुझे बता दूं, चाहे मणिपुर की बात हो चाहे भारत की बात हो, तेरी नॉलेज जीरो है। और जहां पे तूने बात की कि मस्जिद को क्यों खोदा जाता है, तो ऐसी कोई भी एक ऐसे मस्जिद बता जिसके नीचे मंदिर ना निकला हो, जहां पे मंदिर के शेष ना निकले हो। तो इससे प्रूव होता है कि जो भी खुदाई हो रही है वो फैक्ट्स और प्रूफ के ऊपर होती है और बाद में नीचे ऐसे मंदिर ही निकलता है। और जो तुम सिखों के लिए आजकल अपनी हमदर्दी दिखा रहे हो, हम सब जानते हैं, इवन के भारत के सिख भी अच्छे से जानते हैं, इसमें पाकिस्तान की चाल है। दाल पे कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी पाकिस्तान की दाल काली है। और जब बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका के साथ तुम्हारा घंटा कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन हुआ था। तुम लोगों ने पहले भी डॉलर्स के लिए अपनी जमीन को बेचा था, आज भी तुम डॉलर्स के लिए चाहते हो कि अमेरिका तुम्हारी जमीन इस्तेमाल करे अफगानिस्तान के खिलाफ। पर याद रखना, अब अफगानिस्तान फ्री है, तालिबान का होल्ड है, इधर से तुम्हारी भारत ठुकाई करेगा और वहां से तालिबानी। तैयार हो जाओ दोस्तों। आशा करता हूं जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा को जवाब दिया, उसकी बातों को टैकल किया और जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।